नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को लेकर शिवसैनिकों के मन में जो धारणा बनी है उस पर है। शरद पवार और उनकी पार्टी राष्ट्रवादी से महाराष्ट्र के अधिकांश शिवसैनिक नाराज हैं, अधिकांश शिवसेना नेता नाराज हैं, अधिकांश विधायक नाराज हैं। इसके बावजूद भी मजबूरी देखिए कि उन्हीं के साथ सरकार चलाई जा रही है। वैसे उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से खुश हैं, ऐसा कहना संभव नहीं है, ऐसा दावा नहीं कोई कर रहा है। वह पूरी तरह से खुश नहीं है। शरद पवार और उनके जो मंत्रियों से उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं। आज से नहीं, उद्धव ठाकरे के शुरुआती दौर के अब अगर वीडियोस देखेंगे, उनके बयान देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि नाराजगी उनके कितना अंतःकरण तक गई है, दिल तक नाराजगी है, दिल में घुसी हुई नाराजगी, कोई ऊपरी ऊपरी नाराजगी नहीं है। उद्धव ठाकरे के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको वह वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने शरद पवार के बारे में अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए हैं। हे मी तुम्हाला सांगतो, शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द कशी सुरू झाली, राजकीय कारकीर्द शरद पवारांची कशी सुरू झाली, जरा थांबा रे। कोणाच्या बरोबर ना, वसंतदादांच्या म्हणजे स्वतःच्याच नेत्याच्या, स्वतःच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीत वार करून यांनी पोलोत काढली का मला मुख्यमंत्री व्हायचंय, बाकी गेल्या खड्ड्यात, पक्ष वगैरे गेला खड्ड्यात, माझं स्वप्न पूर्ण झालं पाहिजे म्हणून बसले उडी मारून त्या मुख्यमंत्री पदावर। त्याच्यानंतर राजीव गांधींची यांनी द्रोह केला। हे कालचं पोर म्हणे याला काय समजतं। आणि मग तिकडे आपल्या संभाजीनगरमध्ये राजीव गांधी आले होते तेव्हा घालीन लोटांगणचा तो प्रयोग केला, माफ करा माफ करा माफ करा, कारण त्यांना कोण विचारत नव्हतं। पुन्हा काँग्रेसमध्ये गेले। त्याच्यानंतर सोनियाजी आल्या। सोनियाजी आल्यानंतर यांनी काय भूमिका घेतली। सोनिया गांधी विदेशी आहेत आणि यांचं भारताचं भारतीय नागरिकत्व हे त्यांच्या स्वार्थासाठी आहे। सोनिया गांधींनी घातली लाथ, चल हट, गेट आउट। मग तुम्ही का परत युती केली। पण पवार साहेब तुम्ही त्यावेळेला बोलला होतात, त्यांना विचारलं पहिल्यांदा तेव्हा राजीव गांधींच्या वेळेला काँग्रेस सोडली तेव्हा की तुम्ही पुन्हा काँग्रेसमध्ये जाणार का। छे म्हणे अजिबात नाही, तशीच जर का वेळ आली तर तोंडाला डांबर फासून हिमालयात जाईन। मला वाटतं डांबराला सुद्धा लाज वाटली की अरे मी काळा आहे रे, पण मनाने काळा नाहीये, मी निदान रस्त्यावरती तरी लोकांच्या उपयोगी पडतो, तुम्ही कशाच्या उपयोगी पडता। तोंडाला काळं फासून हिमालयात जाईन तरी परत आलात, सोनिया गांधींनी हाकलून दिलं तरी परत आलात, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या हाताला लकवा मारतो म्हणत होता तरी युती केलीत। हे आला म्हणतात सगळं वात कुक्कोट। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि शरद पवार किसी भी हालत में विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पीठ में खंजर घोंप करके पुलोद बनाए और मुख्यमंत्री बन बैठे। एक तरह से उन्हें स्वार्थी कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का बयान है ये। उद्धव ठाकरे, आप वीडियो में देखिए, आपको मराठी में है इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। हमारे चैनल को पूरे देश में लोग देखते हैं, महाराष्ट्र के भाई देखते ही हैं, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूं। उन्होंने और कहा कि इतना ही नहीं, राजीव गांधी को कल का बच्चा बताए, बाहर हो गए फिर अंदर चले गए। जो बाहर हो गए थे उस समय जब पूछा गया कि राजीव गांधी क्या फिर से कांग्रेस में जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुंह में डामर पोत करके हिमालय पर चला जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। उद्धव ठाकरे जी इतने पे नहीं रुके, आगे कहते हैं कि डामर भी शर्मा गया। वो बोलता अरे मैं तो किसी काम आता हूं, कम से कम मैं सड़क के काम आता हूं, लोग मुझ पे चलते हैं। इस तरह से डामर शब्द का संबोधन शरद पवार के लिए उद्धव ठाकरे जी ने किया है। फिर कहते हैं कि सोनिया गांधी आई हैं, उन्हें विदेशी मूल का बना करके बाहर हो गए, फिर भी सत्ता के लालच में सत्ता के लिए वापस चले गए। वो अपने भाषण में शरद पवार के बारे में एक बात उन्होंने ऐसा शब्द यूज किया है जो मैं यहां कहना उचित नहीं है। शरद पवार जी को सोनिया गांधी ने कैसे क्या किया मैं नहीं कह रहा हूं, उचित नहीं है। शरद पवार जी वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता हैं। आप जितनी मराठी में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
देश के जिनको हिंदी आती है, मराठी काफ़ी कुछ समझ में आने जैसा रहता है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे वो कह रहे हैं सोनिया गांधी ने क्या किया, कैसा किया, ऐसा समझ जाएंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के मन में शरद पवार के प्रति प्यार भरा हुआ है, अपार प्यार भरा हुआ है, अपार सम्मान भरा हुआ है। आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अब देखिए क्या मजबूरी है, केवल एक नेता है शिवसेना का जो गदगद है, खुश है, वह है शिवसेना का चाणक्य संजय राउत, मराठी सामना कार्यकारी संपादक संजय राउत। उनको छोड़ करके कोई भी मंत्री बहुत प्रसन्न नहीं है। वही मंत्री प्रसन्न है जो शरद पवार की कृपा से दोनों हाथों से अपनी तिजोरी भरने में सफल हो रहा है, सक्षम हो गया है। बाकी सबके सब नाराज हैं। किसी भी शिवसेना विधायक का, किसी भी शिवसेना जिला प्रमुख का, किसी भी शाखा प्रमुख का काम नहीं हो रहा है, इस तरह का आरोप सारे शिवसैनिक लगा रहे हैं। यहां तक कि ठाणे में तो ठाणे के विधायक प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया था, पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे जी को कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर रही है, शिवसेना खत्म कर रही है, उन्हें कार्यकर्ताओं को खींचती जा रही है, अपने में शामिल करती जा रही है, इससे पार्टी खत्म हो रही है। ये पत्र है, हवाई नहीं है। प्रताप सरनाईक मातोश्री अर्थात ठाकरे परिवार के अत्यंत करीबी विधायकों में से एक है। ठाणे के महापौर नरेश मस्के ने अपने कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता, पूर्व सांसद आनंद परांजपे को जम के लताड़ा। वीडियो वायरल हुआ था उस समय। उसमें टीकाकरण को लेकर के आरोप प्रत्यारोप हो रहा था कि शिवसैनिक इलाकों में टीका लग रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुल जो इलाका है वहां टीका लग ही नहीं रहा है। उस पर जवाब सवाल हुआ। महापौर ने कहा था कि राष्ट्रवादी इलाका अर्थात मुस्लिम इलाके में तो कोई टीका लेना ही नहीं चाहता, टीका कमी नहीं है, कोरोना का टीका भरपूर मात्रा में है, वो लेते नहीं, गलती उनकी है। इस तरह से दोनों में वाक युद्ध हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और अब ये होगी शिवसैनिकों की बात। शिवसेना के जितने नगर सेवक हैं उनसे अगर आप बात करते हैं तो अगर उनसे पूछते हैं कि यदि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या फायदा होगा, लगभग सारे शिवसैनिक कह रहे हैं कि शिवसेना की 80% सीट गंवा बैठेगी, शिवसेना नहीं आएगी। 20% जो आएगी वो वही सीट आएगी जहां शिवसेना नगर सेवक अपने बल पर अपना नेटवर्क इतना मजबूत बना लिया है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों वहां नस्ना बूथ है, शून्य है, वरना नहीं आएगी। तो ये हाल ठाणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर सब जगह का है, क्योंकि अगर तीनों में गठबंधन होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही फायदा होगा, शिवसेना का नहीं, क्योंकि शिवसेना का नेटवर्क शहरों में घर घर तक है। ये सच्चाई है। गठबंधन होने के बाद निश्चित है कि 1/3 सीटें वितरित की जाएंगी, बांटी जाएंगी। उसमें शिवसैनिक नाराज होंगे तो बगावत होगा तो पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार हारेगा, बागी अगर दमदार होगा वो जीत जाएगा। तो बगावत करने के बाद या ये भी संभव है उन्हें भाजपा टिकट दे दे, ये भी संभव है कोई राजनीतिक दल उस टिकट दे दे, उसके थोड़े बहुत वोट और बगावत करने वाला शिवसैनिक या शिवसेना नगर सेवक चुन के आ जाए। तो घाटा तो शिवसेना का 100% सुनिश्चित है, पक्का है। शरद पवार की दोस्ती एकदम से शिवसेना के लिए घातक है, एकदम से खतरनाक स्थिति में लाकर पहुंचा देने वाली स्थिति पैदा कर दी है। शिवसेना ऐसी हालत में है कि न उसे निगलते बन रहा है न छोड़ते बन रहा है। तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो भयगति सांप छछुंदर केरी। न सांप और छछुंदर जब लड़ाई होती है तो दोनों, कोई हारता कोई जीता ऐसा नहीं है। अब शिवसेना न तो राष्ट्रवादी के साथ रह करके फायदे में दिख रही है, न साथ छोड़ करके फायदे में दिख रही है। साथ छोड़ते ही तुरंत सरकार गिर जाएगी, साथ में रहती है तो सारे के सारे कारपोरेशन हाथ चले जाएंगे, और जब भी विधानसभा का चुनाव होगा शिवसेना साफ हो जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे सर्वे कह रहे हैं, ये शिवसेना के शाखा प्रमुख कह रहे हैं, शिवसेना के पदाधिकारी कह रहे हैं, शिवसेना के नगर सेवक कह रहे हैं। बीच में जब गठबंधन की बात भाजपा शिवसेना में नजदीकियां बढ़ती दिखी थी कुछ महीने पहले, उस महापौर, मुंबई के महापौर श्रीमती किशोरी पेडनेकर से मीडिया ने बातचीत किया था
तो उन्होंने कहा था कि भाजपा और शिवसेना तो सहज मित्र हैं, सहज दोस्त हैं, इनसे गठबंधन होगा तो फायदा ही फायदा होगा दोनों का। मतलब वहां वो उस परिप्रेक्ष्य में कही थी कि शिवसेना और भाजपा की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो परिप्रेक्ष्य है। मतलब वहां उन्होंने भी माना कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस की दोस्ती शिवसेना के लिए घातक है। वैसे एक बात तो पक्का है कि शरद पवार जी का पूरा लाइफ, पूरा करियर देखें तो कभी भी इनके राजनीतिक कदम के बारे में अग्रिम आकलन असंभव है। कोई सोच नहीं सकता कि अगला कदम वो क्या उठाएंगे। जिस तरह से बसंत दादा पाटिल घर में सोए थे, मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री में, उनके ही मंत्रिमंडल में शरद पवार जी मंत्री थे, खंजर भोगे रातों रात बगावत हो गई और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। पूरा इतिहास है। सोनिया को अपशब्द कहे हैं, राजीव गांधी को अपशब्द कहे हैं। आज भी कांग्रेस के बारे में इनके जो सुविचार हैं वो यही हैं कि जैसे हवेली की तुलना करते हैं, राजाओं की हवेली होती है और उसको अपनी हवेली की मरम्मत कराने की क्षमता नहीं होती है। बाहर खड़ा होकर देखता है 10-20 एकड़ जमीन में गेहूं है, लहला रही है, तो सोचता है कभी ये सब मेरा था। हवेली खंडहर बनी हुई है, उसकी रिपेयरिंग की क्षमता उसको नहीं है। तो राहुल गांधी, उनकी पार्टी, वो खंडहर कहते हैं शरद पवार, ये सच है। फिर भी देखिए मजबूरी, फिर भी उनका भाग्य कह लीजिए, उनकी चाणक्य नीति कह लीजिए कि सब कुछ समझ करके भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। शिवसेना समझ रही है उसका सर्वनाश हो रहा है, राजनीतिक खात्मा हो रहा है, पतन हो चुका है, फिर भी देखिए साथ देने से बाज नहीं आ रही है। सारे के सारे विधायक सब दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता है पूरी लाइफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भला बुरा कह करके, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करके ही वो राजनीति में रहे हैं। उनको सत्ता मिली थी, जब भी मिली थी वो जीत के आए हैं और इनके साथ रहेंगे तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, भले ही वो इंडिविजुअल भ्रष्ट न हो। सारे के सारे विधायक शिवसेना के, सारे शिवसेना के नगर सेवक भ्रष्ट हैं। यदि ऐसा कोई कह रहा है तो कहने वाला मूर्ख होगा। संभव है कुछ लोग होंगे और संगत का असर पड़ता है। एक कहावत है पूर्वांचल में, संगत स्वभाव लोह पानी में पौड़े, अर्थात संगत का असर होता है कि लोहा भी पानी में तैरने लगता है। राष्ट्रवादी के अधिकांश विधायक, अधिकांश मंत्री, इतिहास देख लीजिए, जितने घोटाले हुए हैं उनमें सर्वाधिक घोटालेबाज मंत्री, विधायक, नेता राष्ट्रवादी के मिलेंगे। आज भी केंद्रीय जो एजेंसियां पीछे पड़ी हैं उनमें सारे करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है, सोर्स पता नहीं है, वो अधिकांश राष्ट्रवादी के हैं। शिवसेना के भी कुछ लोग संगत के असर हो गया है, वो भी उसमें शामिल दिख रहे हैं। लेकिन सारे के सारे शिवसैनिक, सारे के सारे शिवसेना के नेता, सारे के सारे शिवसेना विधायक, सारे के सारे शिवसेना मंत्री शामिल है भ्रष्टाचार में, ऐसा कोई नहीं कर सकता। उसमें अच्छे लोग हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में यह है, बेचारे अस्वस्थ हैं, अस्पताल पड़े हैं, उनको पूर्ण रूप से ठीक होने में, उनको पूर्ववत काम करने लायक होने में काफी लंबा समय चलेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शिवसेना के समर्थन में, उद्धव ठाकरे के समर्थन में पूरी तरह से खड़े रहना चाहिए था। लेकिन आपने हाल के दिनों में देखा किस तरह से विशेष विमान लेकर के प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार दिल्ली चले गए। उस समय दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस थे, उस समय दिल्ली में बस चंद्रकांत पाटिल थे, दिल्ली पहुंच गए। क्या मुलाकात हुई, क्या भेंट हुई? शरद पवार जी के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनके मुंह से जब तक निकलेगा नहीं, कुछ स्वीकार होगा नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी अहमदाबाद की यात्रा पता है ना, रात को चार्टर प्लेन लेकर के अमित शाह से मिलने अहमदाबाद गए थे। उनकी दिल्ली में प्रधानमंत्री से पिछले दिनों की मुलाकात, ये सब आपको याद है ना। तो शरद पवार का अगला कदम क्या होगा किसी को नहीं मालूम। आज जब उद्धव ठाकरे अस्वस्थ हैं, आज जब उद्धव ठाकरे बीमार हैं, तो आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी के लोग भाजपा से मिल करके उन्हें पद से हटाने की षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने स्पष्ट शब्दों में नकार दिया है। भाजपा दूध की जली पार्टी भाजपा है। दूध पीने में मुंह जल गया है तब छाछ में फूंक के पिएगी। 72 घंटे के सरकार बना करके देवेंद्र फडणवीस ने जो गलती किया है वो आज भी पछता रहे हैं, आजीवन पछताएंगे, जन्म में पछताएंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ग्रीन सिग्नल पूरी तरह से नहीं दिया रहा होगा, वरना 72 घंटे की सरकार बनाने की हिम्मत देवेंद्र फडणवीस में नहीं थी। वो गलती पछता रहे हैं। उनका वीडियो आप देख लीजिए। एनसीपीशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती
होणं शक्यच नाही. नाही आपद्धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही. एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही. उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं किसी भी हालत में शरद पवार के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ अब वो सरकार नहीं बनाएंगे. तो भाजपा नकार चुकी है, भाजपा पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है और शिवसेना को छोड़ने की वो तैयारी कर चुके हैं, ऐसा आरोप है, ऐसी चर्चा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं. लेकिन कोई विकल्प नहीं दिख रहा है. विकल्प न होने के कारण ही सरकार चल रही है. लेकिन आगे बीएमसी का चुनाव है, आगे ठाणे कारपोरेशन का चुनाव है, कुल 18 महानगर पालिकाओं और बड़ी नगर पालिकाओं को चुनाव है जहां पर शिवसेना का अच्छा खासा प्रभाव है. कुछ जगह पर राष्ट्रवादी है और कुछ जगहों पर भाजपा है. अगर इन्हें नगर पालिका महानगर पालिकाओं को बचाना है तो कुछ तो कठोर कदम उठाना पड़ेगा. संक्रांति से पहले अगर महाक्रांति नहीं होती है महाराष्ट्र में सरकार में, तो निश्चित है फरवरी मार्च में चुनाव का, कारपोरेशन चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा. तब मुश्किल होगा. सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक दंड, भुर्दंड जिसे कहते हैं मराठी में, वो शिवसेना को होगा. शिवसेना पर वो ही भारी पड़ेगा. किसी भी विधायक से आप निजी तौर पर संपर्क करें महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायकों से या विधायक से, आपको देवी जुबान में यही कहेगा बहुत बड़ी गलती हुई है, सरकार बना के बहुत बड़ी गलती हुई है. उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जो आज बीमार हैं, जो उनके शारीरिक हालात हैं, वह शरद पवार की चाणक्य नीति का फल है. जितना बोझा उन पर दिया गया, जितना तनाव दिया गया, उनकी शरीर वो झेल नहीं पाई. यही वजह है कि उनको ऑपरेशन करना पड़ा. ये अधिकांश शिवसेना के नेता कह रहे हैं, अधिकांश विधायक कह रहे हैं. उनका कहना है, उनका मानना है कि वो अपने सुप्रीमो को अर्थात उद्धव ठाकरे को पूर्ण स्वस्थ देखना चाहते हैं. वो मुख्यमंत्री रहते या न रहते, वो सब चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ में सरकार की रिमोट हो. लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बना दिए. मुख्यमंत्री बनाने का पूरा श्रेय कहें या पाप कहें, ये शरद पवार का है. क्योंकि शरद पवार ने स्वीकार किया है कि हाथ पकड़ के उन्होंने उनका हाथ उठाया, वो तैयार नहीं थे. उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, वो स्टेन वगैरह लगे थे. ऐसी हालत में इतना बड़ा वजन, इतना बड़ा तनाव का काम, तनाव की जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं था. सारे के सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं, शिवसैनिक चिंतित हैं. सब शिवसैनिक प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी ठाकरे जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाएं. वो सब ये चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाए चलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है. चुनाव फरवरी के बाद बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ठाणे कारपोरेशन, टीएमसी और इस तरह से जो होने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ तो दिख रहा है. वैसे स्वास्थ्य को देखते हुए जिस तरह से एनसीपी और शरद पवार दिल्ली दौड़ बढ़ाए हुए हैं, दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ बड़ा चल रहा है. उनकी तरफ से तात्पर्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से तात्पर्य है, तो कुछ बड़ा चल रहा है. अब बीजेपी की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है. यही कारण है, यही वजह है कि अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला, वरना कुछ तो हो गया होता, कुछ तो बड़ा मिरेकल महाराष्ट्र में हो गया होता. फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही. आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है शरद पवार इस सरकार को आगे 3 साल और चलने देंगे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, या कुछ नया गुल खिलाएंगे, अपनी आदत के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जो अनोखा होगा? कह पाना मुश्किल है. आपकी जो मंशा है, आपकी जो राय है, आपके जो विचार बने हैं, उसको आप हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, इसे आप शेयर करें अपने मित्रों में, लाइक करें. और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, तो सब्सक्राइब करके सुनिश्चित कर लें कि हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ा जो भी वीडियो बना रहे हैं, वो आपको तत्काल मिल जाए. धन्यवाद.